हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। अभी जस्ट पलामू का अपलोड हुआ था। अब हम लोग देखेंगे गढ़वा के लिए। ओके, तो इसी तरह से पूरा ये रिवीजन चलेगा। ठीक है, इसी तरह से पूरा रिवीजन चलेगा और बहुत ही अच्छा ये जो टॉपिक है प्रिपेयर हो जाएगा आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, गढ़वा जिला का गठन किस वर्ष हुआ है। देखिए, बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, रीज़न बस यही है ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए, किसी ट्रिक का इस्तेमाल ना करना पड़े। आपको पता है कि लोहरदग्गा, अब लोहरदग्गा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। 1833 में 1833-34 कहना ज़्यादा सही रहेगा। क्या होता है? लोहरदग्गा जिला का गठन होता है। ओके, अब इससे 1892 में, ओके, 1892 में पलामू जिला जो है अलग होता है, मतलब एक नया जिला बन जाता है। अब ये जो पलामू है, इससे क्या होता है, इससे जिस समय बोकारो का गठन होता है उसी समय की बात है, मतलब 31 मार्च कह लीजिए या फिर 1 अप्रैल कह लीजिए। ये बात हो रही है 1991 की। इस समय गढ़वा जिला का गठन होता है और 4 अप्रैल, झारखंड गठन के कुछ महीनों बाद 4 अप्रैल 2001 को लातेहार जिला का गठन होता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है, गढ़वा जिला का गठन किस वर्ष हुआ है, तो 31 मार्च 1991। अच्छा देखिए, ऑप्शन में दोनों है, 31 मार्च भी है, 1 अप्रैल है। जब दोनों रहे तो यहाँ पर 31 मार्च को टिक करना है। क्लियर? दोनों रहे, हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैंने बस इसीलिए ये ऑप्शन दिया है ताकि आपके ध्यान में रहे कि दोनों ही इसका आंसर हो सकता है। ओके, कोई एक ही रहेगा आंसर ये एग्ज़ाम में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, गढ़वा जिला का एरिया कितना है। तो सबसे जो टॉप में आता है वो कौन सा है, वो है पश्चिमी सिंहभूम, 7224। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है गुमला। तो गुमला जो है इसका एरिया कितना, 5360। उसके बाद क्या है, उसके बाद रांची है, रांची का 5097। रांची के बाद क्या है, रांची के बाद गिरिडीह है। ओके, गिरिडीह का कितना है, गिरिडीह का है 4963। फिर आता है पलामू। मैंने आपको टॉप 5 याद करने के लिए बोला था, पलामू 4393 है। टॉप 7 याद कर लेंगे तो पलामू प्रमंडल कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर पे आ जाता है लातेहार। ओके, तो ये जो लातेहार है ये 4291 हो जाएगा और 4093 जो है ये गढ़वा का हो जाता है। ठीक है, ये गढ़वा का हो जाता है। ये तो हो गया जो टॉप 7 है। अगर बॉटम की बात की जाए तो नंबर 1 पे आता है रामगढ़, नंबर 1 पे आता है रामगढ़ जिसका एरिया है 1341 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद आता है लोहरदग्गा, इसके बाद आता है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा का एरिया है 1502 स्क्वायर किलोमीटर। लोहरदग्गा के बाद आता है पाकुड़। ओके, पाकुड़ का जो एरिया है 1811 और फिर जामताड़ा 1811। इसके बाद आता है धनबाद। धनबाद का एरिया कितना है, धनबाद का एरिया है 2040 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो गढ़वा का एरिया कितना है, 4093। ऑप्शन ए 4093 स्क्वायर किलोमीटर गढ़वा का हो गया। ओके, नेक्स्ट है, गढ़वा जिला में कितने अनुमंडल हैं। तो अनुमंडल देखिए, मैं पूरा बता रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, ये पलामू हो गया, यहाँ पर गढ़वा हो गया और ये लातेहार हो गया। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। क्लियर? फिर चतरा है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है, धनबाद है, ये बोकारो हो गया और ये रामगढ़ हो गया। चतरा में 2 है, हजारीबाग में 2 है, कोडरमा का 1 है, गिरिडीह का 4 है, धनबाद का 1 है, बोकारो का 2 है, रामगढ़ का 1 हो गया। ओके, इसके बाद संथाल परगना में देवघर 2 है, दुमका 1 है, गोड्डा 2 है, साहिबगंज 2 है, पाकुड़ 1, जामताड़ा 1 हो गया। ओके, फिर है ये रांची 2, खूंटी 1, लोहरदग्गा 1, गुमला 3 और क्या बच रहा है, सिमडेगा, सिमडेगा का 1 हो गया। क्लियर? अगर हम लोग देखें कोल्हान प्रमंडल में तो पश्चिमी सिंहभूम का 3 है, सरायकेला खरसावां का 2 है, ईस्ट सिंहभूम का 2 है। ये टोटल 45 सब डिविजन्स हैं किसमें, झारखंड में। अब अगर पलामू प्रमंडल की बात की जाए तो 3-3-2 है।
कौन कौन सा, ये जो गढ़वा में 3 अनुमंडल है, ये कौन कौन सा, एक तो गढ़वा हो गया, एक रंका हो गया और एक नगर उंटारी, इसी को वंशीधर बोलते हैं। ओके। पलामू में जो 3 है, पलामू में जो 3 है, ये मेदिनीनगर है, ये छतरपुर है और हुसैनाबाद है। लातेहार का जो 2 है, ये एक लातेहार हो गया, दूसरा महुआ टांड हो गया। ओके। तो गढ़वा में कितने अनुमंडल हैं? गढ़वा में 3 अनुमंडल है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अनुमंडल गढ़वा जिला का नहीं है? तो गढ़वा में 3 अनुमंडल है, गढ़वा, रंका, नगर उंटारी। गढ़वा, रंका, नगर उंटारी, केतार नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से गढ़वा जिले में प्रखंड कितने हैं? देखिए, किसी डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 6 प्रखंड रहेंगे और मैक्सिमम 21, ये आपको याद होना चाहिए। 6 से 21 जाता है। ठीक है। तो ये जो 6 है, ये किस में, ये जामताड़ा में मिलेगा, ये पाकुड़ में मिलेगा, कोडरमा मिलेगा, रामगढ़ में मिलेगा, खूंटी में मिलेगा। 7 जो है ये मिलेगा लोहरदगा में, 8 किसी में नहीं है। 9 जो है ये बोकारो में, लातेहार में, फिर साहेबगंज, गोड्डा हो गया, सरायकेला खरसावां। 10 जो है देवघर, दुमका, धनबाद, सिमडेगा हो गया। 11 ईस्ट सिंहभूम हो गया। 12 गुमला, चतरा हो गया। 13 जो है गिरिडीह हो गया। 14 नहीं है। 15 नहीं है। 16 हजारीबाग हो गया। 17 नहीं है। 18 रांची, पश्चिमी सिंहभूम हो गया। 19 नहीं है। 20 जो है गढ़वा हो गया और 21 जो है पलामू हो गया। ओके। तो गढ़वा में कितने प्रखंड है? गढ़वा में 20 प्रखंड है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गढ़वा जिला का प्रखंड कौन सा है? तो गढ़वा में 20 प्रखंड है, आपको ये याद होना चाहिए। गढ़वा में जो है 20 प्रखंड है। अब यहाँ पर जो 20 प्रखंड है, तो सभी का नाम तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ध्यान में आप रखिए। जैसे कि यहाँ पर गढ़वा हो गया, ठीक है, गढ़वा हो गया, फिर भंडारिया हो गया, मंजियौन हो गया, रामकंडा हो गया, बिशुनपुरा हो गया। ओके। और कौन सा छूट गया है? डंडा हो गया, भंडरिया, मेराल एक करके है, मेराल है, चिनिया है, ठीक है, और भी हैं। टोटल 20 है ना। ये कितना हो गया? 4 4 8 हो गया। फिर डंडई है, कांडी है, भवनाथपुर है, ओके, बरडीहा है, बारगढ़ है, नगर उंटारी जिसको वंशीधर नगर बोलते हैं, तो ये इस तरह से है। खरौंदी है। तो इतना नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने दिया ताकि 2-3 जो इम्पोर्टेंट है बस वो आपके ध्यान में रह जाए। ओके। जैसे कि भवनाथपुर, ये जो है ये गढ़वा में है। ओके। बाकी जो आप देख रहे हैं नवा बाजार, पांकी, पांडु, ये सब आपको मिलेगा किस में? ये सब मिलेगा पलामू में। नवा बाजार को नवाडी बाजार भी बोलते हैं, पांकी, पांडु ये सब मिलेगा आपको पलामू में। भवनाथपुर ये मिलेगा गढ़वा में। ओके। इनमें से कौन सा गढ़वा जिला का प्रखंड नहीं है? तो गढ़वा जिला का जो प्रखंड नहीं है, देखिए, डंडा, कांडी। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, डंडई होता है, डंडा लिखा हुआ डंडई होता है, डंडई है, कांडी है, ये दोनों जो है गढ़वा जिला का प्रखंड है। अब देखना है कि धुरकी और सतबरवा में, ओके, धुरकी और सतबरवा में कौन सा इसका प्रखंड है? तो इसमें से धुरकी जो है ये गढ़वा का प्रखंड है, सतबरवा जो है इसका प्रखंड नहीं है। ओके। सतबरवा जो है इसका प्रखंड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गढ़वा जिला का प्रखंड नहीं है? तो देखिए, भंडरिया, बरडीहा, भंडरिया है, बरडीहा है और ये केतार है। ठीक है। तो केतार, ये तीनों जो है, ये आवाज क्यों कर रहा है, ये तीनों जो है गढ़वा का प्रखंड है। हैदरनगर नहीं है, हैदरनगर जो है ये नहीं है। ओके। हैदरनगर नहीं है क्योंकि हैदरनगर किसका प्रखंड है? हैदरनगर है पलामू का प्रखंड। हैदरनगर जो है पलामू का प्रखंड है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गढ़वा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? गढ़वा जिले में जो विधानसभा क्षेत्र हैं, तो यहाँ देखिए, पलामू का मैंने बताया था आपको 5। ओके। गढ़वा का मैंने बताया था, गढ़वा का कितना बताया गया था? 2 बताया गया। लातेहार का बताया गया था 2। तो ये जो 5 है, एक तो हो गया मेदिनीनगर, दूसरा हो गया विश्रामपुर, तीसरा हो गया छतरपुर, चौथा हो गया हुसैनाबाद। ठीक है। गढ़वा का, गढ़वा हो गया एक,
और भवनाथपुर हो गया, और भवनाथपुर हो गया। तो ये आ जाता है किसमें, ये आ जाता है पलामू लोकसभा में। ओके, लेकिन इसका जो पांकी है, पलामू का जो पांकी है, लातेहार के 2 विधानसभा के साथ आ जाता है चतरा में। लातेहार में 2 है, एक लातेहार है, एक मनिका, ये चतरा लोकसभा में आता है। गढ़वा में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, गढ़वा में 2 हैं। कौन कौन सा, एक गढ़वा है, दूसरा भवनाथपुर है। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र गढ़वा जिला के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर गढ़वा में एक भवनाथपुर है और एक गढ़वा है, ये गढ़वा का है। मनिका लातेहार ये किसका है, ये लातेहार का है, तो ये नहीं होगा। भंडरिया नहीं होगा, रंका नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी भवनाथपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस नदी का अपवाह क्षेत्र गढ़वा जिला नहीं है। उत्तरी कोयल जो है ये गुमला से निकलती है, गुमला से होते हुए, ओके, गुमला से होते हुए ये लातेहार जाती है, लातेहार से गढ़वा, फिर पलामू और मिल जाती है सोन नदी में। ओके, पुनपुन जो है, पुनपुन पलामू से निकलती है, चतरा जाती है, औरंगाबाद, फिर गया चल जाती है। ओके, अमानत नदी जो है ये निकलती है चतरा से, ओके, और मिलती है नॉर्थ कोयल से, कहाँ, पलामू में। सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, ओके, और ये जो है उत्तर प्रदेश झारखंड के बीच का बाउंड्री भी बनाती है, बिहार और झारखंड का बाउंड्री भी बनाती है। ठीक है, जैसे ये आपका जो है यहाँ पर ये है सोन नदी, ये जो है सोन नदी है। ओके, सोन नदी है। इस तरह से जाता है कान्हा नदी, कान्हा नदी जो है ये कान्हा हो गया, कान्हा छत्तीसगढ़ झारखंड, सोन झारखंड उत्तर प्रदेश। तो इस तरह का बाउंड्री आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जो गढ़वा जिला में नहीं है, कौन सा नहीं है, देखिए ये तो है गढ़वा में। अमानत पुनपुन से निकलकर चतरा चली जाती है, सॉरी, पुनपुन जो है पलामू से निकलकर चतरा चली जाती है। ओके, और अमानत जो है, अमानत चतरा से निकलती है और पलामू में मिलती है किससे, नॉर्थ कोयल से। उत्तरी कोयल गढ़वा में है, पुनपुन पलामू से चतरा, अमानत जो है ये नॉर्थ कोयल से चूंकि मिलती है, यहाँ अमानत भी नहीं होना चाहिए था। अमानत जो नदी है ये चतरा से निकलकर पलामू, थोड़ा सा गढ़वा जो है इसका, इसमें ये भी नहीं होना चाहिए था, अमानत भी नहीं होना चाहिए था। अमानत पुनपुन जो है दोनों गढ़वा का नहीं है, उत्तरी कोयल है, सोन नदी है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे इसमें सटीक आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि अमानत जो है, देखिए अमानत क्या हो रहा है, चतरा से निकलकर पलामू की तरफ इधर की ओर आ रही है अमानत, जबकि पलामू से निकलकर अमानत जा रही है चतरा की तरफ। तो सटीक आंसर इसका पुनपुन होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गढ़वा जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता। मिनरल्स के मैंने बताया था आपको, देखिए ग्रेफाइट है, ये पलामू और गढ़वा दोनों में है। डोलोमाइट ये पलामू में पाया जाता है, खासकर पलामू का जो मेदिनीनगर है वहाँ पाया जाता है। चूना पत्थर से भरा हुआ है। फायर क्ले, फायर क्ले में आपको लातेहार और पलामू याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें पलामू और गढ़वा दोनों आ जाएगा। डोलोमाइट है पलामू आता है, पलामू गढ़वा दोनों आता है। ओके, तो जो खनिज नहीं पाया जाता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, फायर क्ले के लिए, फायर क्ले के लिए ये जो गढ़वा जिले के लिए है, गढ़वा के लिए आंसर हो जाएगा फायर क्ले, ऑप्शन डी। क्यों, डोलोमाइट ये विंध्यन श्रेणी में ही पाया जाता है। ओके, तो ये तीनों हम लोग रखेंगे और इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन इस तरह से मैंने बनाया है, ये मतलब मेरे पास जो बन के आया है, तो रीज़न ये इस तरह से बताने का ये है, मैंने आपको साइड से बता दिया कि क्या आपको याद रखना है। मैंने क्या क्या बताया था पलामू वाले में, मैंने बताया था टीन, टीन जो है इसमें हजारीबाग नंबर 1 पे है, लेकिन ये लातेहार पलामू में आता है। ओके, फिर मैंने बताया बॉक्साइट, ये लातेहार पलामू में आता है, ये लातेहार नहीं सिर्फ पलामू हो जाएगा। ओके, इसके बाद टंगस्टन मैंने बताया था गढ़वा में आता है। ग्रेफाइट पलामू गढ़वा दोनों में आता है। चूना पत्थर लाइमस्टोन जो है ये गढ़वा पलामू दोनों में आता है। डोलोमाइट पलामू गढ़वा दोनों में आता है, डोलोमाइट। ओके, फायर क्ले पलामू लातेहार में आता है। तो ये जो मैंने बताया इसको आप याद रखिए। ओके, यहाँ पर इसका आंसर फायर क्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा किला गढ़वा जिला में है। मेदिनी राय का किला जो है लातेहार में है, वही पुराना पलामू किला, नया पलामू किला। तो जो नया पलामू किला है उसी को बोलते हैं मेदिनी राय का किला। ओके, रोहिलों का किला, शाहपुर का किला, रोहिलों का किला और शाहपुर का किला। जो शाहपुर का किला है ये मेदिनीनगर में है। ओके, उत्तरी कोयल उत्तरी कोयल की नदी के तट पर है। रोहिलों का जो किला है, ओके,
रोहिलों का जो किला है ये मुजफ्फर खां के द्वारा बनाया गया था, ट्रायंगुलर शेप में है, और ये भी पलामू में है, ये पलामू में है, ये भी पलामू में है, ये लातेहार में है। तो जो गढ़वा में, ऑप्शन बी अलीगंज का छोटा किला हो जाएगा। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल गढ़वा जिले में है? ओके, देखिए ये सूखा डांडी वाटरफॉल है। सूखा डांडी वाटरफॉल जो है ये कान्हा नदी पर है। कान्हा नदी ये छत्तीसगढ़ झारखंड के बीच का बाउंड्री बनाती है। एक था घाघरा कुंड। घाघरा कुंड था किसका? घाघरा कुंड था पलामू का। ओके, वहां से वो दो नदियों के संगम पर बनती है। ओके, घाघरी जलप्रपात जो है, घाघरी वाटरफॉल, पहले इसको देख लेते हैं। गुरु सिंधु वाटरफॉल, ये भी कान्हा नदी पर है, ये भी गढ़वा में है। ये बालचौरा, ये भी कान्हा नदी पर है। ये तीनों कान्हा नदी पर है और ये गढ़वा में आता है। ओके, और ये जो घाघरी है, देखिए घाघरी दो तरह का है, एक होता है अपर घाघरी, एक होता है लोअर घाघरी। ओके, ये दोनों आता है लातेहार में, दोनों आता है लातेहार में, और घाघर नदी पर, घाघरी घाघर नदी पर ही है, औरंगा की सहायक नदी है घाघर। ओके, तो उसमें ये आता है। तो जो नहीं है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उद्योग गढ़वा जिले में स्थित है? जपला सीमेंट फैक्ट्री जो है ये अब बंद है, 1991 से ही बंद है। सबसे पहला सीमेंट फैक्ट्री झारखंड में जपला सीमेंट कारखाना ही है। ओके, जपला में एक किला भी है जिसको प्रताप धवल के द्वारा बनाया गया था, ये पलामू में है। ओके, बिहार कास्टिंग सोडा एंड जो केमिकल लिमिटेड है ये किस में है? ये पलामू में है। ठीक है, यहाँ पर कारगली कोलवासरी बिहार बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है ये सिंदरी में है, ये सिंदरी में है। ओके, ये कारगली कोलवासरी जो है इसके बारे में मुझे आप बताइएगा ज़रा। ये मैंने बताया है, मैंने बताया था कि सबसे बड़ा कोलवासरी है। देखिए ये मेरे ख्याल से 2 बार मैं पढ़ा रहा हूँ ना। यहाँ पर ध्यान देना है कि बिहार कास्टिंग सोडा एंड केमिकल लिमिटेड जो है, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल लिमिटेड्स, वो है पलामू में, जिसका नया नाम है आदित्य बिरला केमिकल इंडिया लिमिटेड। ओके, ये जो है ये है गढ़वा रोड में, लेकिन गढ़वा रोड में नाम है गढ़वा रोड, है पलामू में। ओके, तो ये पलामू में हो गया, ये पलामू में हो गया, ये सिंदरी में हो गया। कारगली कोलवासरी, क्या ये गढ़वा में? या ऑप्शन गलत है, ये मुझे आप बताइएगा कमेंट करके। क्या ये गढ़वा में है या फिर ये किसी और जगह है? क्या आंसर गलत है इसका? तो आप मुझे ही कमेंट करके बताइएगा। 4-5 कमेंट के बाद मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपको भी आंसर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, गढ़वा जिला झारखंड के कितने जिलों को स्पर्श करती है? ओके, तो गढ़वा जिला जो है झारखंड के कितने जिलों को, देखिए ये गढ़वा है, इसके बाद यहाँ पलामू है। ओके, ये पलामू है, और थोड़ा सा पार्ट जो है ये लातेहार का टच करती है। तो झारखंड के सिर्फ 2 जिलों को ये टच करती है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सिर्फ 2 जिलों को जो है ये टच करती है। गढ़वा जिला बिहार राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करती है? ओके, ये जो झारखंड है, ये जो झारखंड है ये गढ़वा हो गया ना, ये पलामू हो गया, ये लातेहार हो गया। तो ये जो गढ़वा है, इधर हो गया सोनभद्र, क्या हो गया? सोनभद्र। इधर हो गया बलरामपुर, इधर क्या हो गया? इधर रोहतास हो गया। तो ये 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट 3 अलग अलग स्टेट से टच करती है। बलरामपुर जो है ये किसका है? छत्तीसगढ़ का है। सोनभद्र यूपी का है। रोहतास बिहार का है। ओके, तो ये तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। क्लियर? ये तीनों नाम जो है आपको याद होना चाहिए। तो बिहार के सिर्फ रोहतास से ये टच करती है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गढ़वा जिला बिहार राज्य के कौन से जिलों को स्पर्श करती है? रोहतास हो जाएगा। ओके, देखिए औरंगाबाद जो आप देख रहे हैं, तो औरंगाबाद से सिर्फ और सिर्फ पलामू टच करता है। रोहतास से पलामू और गढ़वा दोनों टच करता है। कैमूर से कोई भी टच नहीं करता है। गया से पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, थोड़ा सा पार्ट जो है कोडरमा का टच करता है, बिल्कुल थोड़ा सा, बाकी ये नवादा से टच करता है। क्लियर? तो इस तरह से जो है बाउंड्री शेयर होता है। तो ये 18 डिस्ट्रिक्ट 18 क्वेश्चन गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट हो गया। इसके बाद लातेहार देखेंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।